हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका देव एकेडमी क्लास पे। दोस्तों मेरा नाम लोकेश दंग। आज हम पढ़ने वाले हैं इंटीग्रेशन ऑफ ट्रांसेंडेंटल फंक्शन, अब का समाकलन। ये हमारा यूनिट नंबर 3 का लेक्चर नंबर 2 है और चैप्टर नंबर 2 भी है यूनिट नंबर 3 का। ठीक है, हम इसमें केवल सिलेक्टेड क्वेश्चन ही करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन छोड़ने वाले हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप मुझे सेंड कर सकते हैं, अदरवाइज हम उन क्वेश्चन को जो इंपॉर्टेंट हैं तो उसको हम लास्ट में कर लेंगे। मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे सिलेक्ट किया हूँ, अगर और लगता है कोई क्वेश्चन होंगे तो आप मुझे सेंड कर सकते हैं, अदरवाइज हम उसको लास्ट में करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। अभी चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन है हमारा कि मान ज्ञात कीजिए 1/sin x प्लस साइन 2x dx। देखिए ये क्वेश्चन जो एग्जाम में आ चुका है, तो इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले सपोज कर लेते हैं i इज इक्वल टू, जो दिया है उसको सपोज कर लिया हमने, i इज इक्वल टू dx अपॉन साइन x प्लस साइन 2x था। अब साइन 2x को एक्सपेंड कर दिया गया यहाँ पे, तो 2 sin x cos x हो गया। ठीक है, इसका फॉर्मूला अप्लाई कर दिया गया तो 2 sin x cos x हो गया। दोनों में से sin x कॉमन निकालिए तो 1 प्लस cos 2x बन गया। अब यहाँ पे क्या किया गया है कि ऊपर और नीचे मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर का साइन का मल्टीप्लिकेशन और साइन का डिवाइड कर दिया गया। यहाँ पे साइन पहले से था तो साइन स्क्वायर एक्स बन गया और यहाँ पे साइन एक्स का साइन एक्स आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि डिनोमिनेटर में कॉस कॉस वाला फंक्शन है, कॉस फंक्शन ऑफ कॉस एक्स है और न्यूमरेटर में साइन एक्स है। तो अगर हम cos को सपोज कर लें तो sin x तो मिल ही जाएगा उसको डिफरेंशिएट करने पर। तो यहाँ पे cos x इक्वल टू हमने सपोज कर लिया t तो इसको डिफरेंशिएट करने पर माइनस साइन एक्स dx इक्वल टू dt मिल जाएगा। ठीक है, तो sin x dx इक्वल टू माइनस dt मिल गया, तो sin x dx जगह पे हमने रख दिया माइनस dt, और जहां जहां cos था वहां पे रख दिया हमने t, तो यहाँ पे आ गया 1 माइनस टी स्क्वायर और यहाँ पे 1 प्लस 2t माइनस डी टी अपॉन 1 माइनस टी 1 प्लस टी 1 प्लस 2t आ गया। ठीक है, अब हम इसको ऐसे तो इंटीग्रेशन कर नहीं सकते, तो सबको हमें क्या करना पड़ेगा, पार्शियल फ्रैक्शन से अलग अलग करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने आंशिक भिन्न लगा के पार्शियल फ्रैक्शन लगा के सबको अलग अलग कर दिया। फॉर्मूला आपको पता होगा। इसको अलग अलग करने के लिए क्या करना पड़ता है, 1 अपॉन 1 माइनस टी 1 प्लस टी 1 प्लस 2t के लिए सबको अलग अलग करने के लिए a अपॉन 1 माइनस टी प्लस b अपॉन 1 प्लस टी प्लस c अपॉन 1 प्लस 2t। तो यहाँ पे इन सभी को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए और एलसीएम लेने पर ये दोनों कट जाएंगे, तो क्या बचेगा 1 इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस टी 1 प्लस 2t, b इंटू 1 माइनस टी 1 प्लस 2t, c इंटू 1 माइनस टी 1 प्लस टी, ये आ जाएगा। तो ये सभी वैल्यू यहाँ पे आ चुके हैं। अब देखिए, अब सॉल्व करने का तरीका क्या होता है हमारे पास में। हम यहाँ पे देखते हैं कि ऐसा कौन सा वैल्यू पुट करें जिससे ये जीरो हो जाए, कोई दो टर्म या फिर कोई एक टर्म जीरो हो जाए। जैसे कि अगर हम यहाँ पे 1 रख दे, टी की जगह पे 1 रख दे तो 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा। यहाँ पे भी टी की जगह 1 रख दे तो 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, सिर्फ ये वाला वैल्यू लिखा, मतलब मान प्राप्त हो जाएगा। देखो, हम यहाँ पे टी इक्वल टू जो 1 रखते हैं, ये टर्म जीरो हो गया, ये टर्म जीरो हो गया, क्योंकि उसमें जीरो जीरो प्राप्त हो रहे हैं। यहाँ पे टी रखने पर 1 रखने पर, यहाँ पे टी रखने 1 रखने पर ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तो 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6 मिल गया। ठीक है, a इंटू 6 और यहाँ पे लेफ्ट साइड में 1 है। ठीक है, लेफ्ट साइड में 1 है तो 6 को डिवाइड में ले जाएंगे तो a इक्वल टू क्या प्राप्त होगा, a इक्वल टू 1/6 हो जाएगा। सेम वही चीज t इक्वल टू माइनस 1 रखेंगे, t इक्वल टू माइनस 1 रखने पर यहाँ माइनस 1 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा। यहाँ पे b माइनस 1 रखते हैं, माइनस 1 का स्क्वायर तो प्लस 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। सिर्फ b बचेगा, जिससे b मिल जाएगा हम लोग को, थर्ड वाले में c मिल जाएगा जब t इक्वल टू 1 माइनस 1/2 रखेंगे तो माइनस में। ठीक है, तो a b c का मान हमें प्राप्त हो गया। इन सभी मानों को रख देते हैं इस वाले इक्वेशन में। इस इक्वेशन जब यहाँ पे मान रखते हैं तो क्या प्राप्त होगा, हमें पार्शियल फ्रैक्शन मिल चुका है। तो a इक्वल टू 1/6, तो i इज इक्वल टू माइनस में था जो फंक्शन हमारे पास था, dt जो है माइनस में था, तो माइनस dt अपॉन 6 1/6 मिल गया। अब यहाँ माइनस में ही वैल्यू प्राप्त हुआ है, तो ये जो है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बी वाला टर्म मतलब ये वाला टर्म जीरो प्लस हो जाएगा और ये वाला टर्म फिर से माइनस में रहेगा। ठीक है, माइनस dt है यहाँ पे 1/2 प्राप्त हुआ है, इसलिए यहाँ पे 1/2 आ गया, यहाँ पे 4/3 प्राप्त हुआ, इसको हमने बाहर निकाल दिया। अब जब 1 माइनस टी का इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या मिलता है, log 1 माइनस टी मिलेगा। ठीक है, और इसके अंदर जो वैल्यू उसको भी अलग से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो जब इसको डिवाइड में डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 माइनस टी का 0 माइनस 1 हो जाएगा, टी का 1 और 1 का 0 मिल जाएगा, 0 माइनस 1 मतलब यहाँ पे माइनस 1 प्राप्त हो गया, और माइनस 1 इस माइनस 1 से मल्टीप्लाई होके प्लस कर देगा इसको, तो हमें यहाँ पे क्या मिल गया, प्लस मिल गया। ठीक है, ये टर्म जो है प्लस में हो गया, इसलिए 1/6 log 1 माइनस टी।
यहाँ पे प्लस में इंटीग्रेशन डायरेक्ट हो जाएगा क्योंकि इसको डिफरेंशिएट करेंगे 1 ही प्राप्त होगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1 प्राप्त होगा, 0 + 1 = 1 होगा, तो साइन चेंज हो ही नहीं रहा है, यहाँ पे 1/2 आ गया और log 1 + t आ गया। यहाँ पे माइनस में फिर और यहाँ पे प्लस में है, तो देखो जब इसका इंटीग्रेशन किए तो log 1 + 2t हो गया और इसका डिनोमिनेटर में डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 + 0 + 2 हो जाएगा, क्योंकि 1 को डिफरेंशिएट करने पर 0 हो गया और 2t को डिफरेंशिएट करने पर t जो है 1 हो गया, तो यहाँ पे 2 प्राप्त हो गया, 0 + 2 = 2 मिल जाएगा। और यहाँ पे 4 था, ये 2 से कट के 2 बच जाएगा, यहाँ पे ये माइनस की वजह से ये टर्म जो है माइनस में आ गया। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे कुछ सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व कर लीजिए। देखिए t हमने क्या रखा था, t cos x = t लिया था, अब उस मान को रख देते हैं क्योंकि हमें cos में क्वेश्चन दिया गया था, cos में ही आंसर आना चाहिए। t cos x आ गया, t यहाँ पे cos x आ गया, यहाँ पे t cos x आ गया, बाकी सभी जो टर्म है सेम है, बाकी सभी वैल्यू सेम है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। इंटीग्रेशन 1/sin x + sin 2x। देखिए ये जो क्वेश्चन है इसको आप पहले भी सॉल्व कर चुके होंगे, ये पहले भी इंपॉर्टेंट था और अभी भी इंपॉर्टेंट है, इस टाइप क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, देखो आ चुके हैं क्वेश्चन एग्जाम में और क्वेश्चन भी। तो मान ज्ञात कीजिए कि 0 to π/2 होता है dx/a² cos² x + b² sin² x = π/2ab। सेम क्वेश्चन आपने सॉल्व किया होगा, अभी फिर से कर लेते हैं। यहाँ पे क्या करना रहता है हम लोग को कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हम cos² x से भाग देते हैं, मतलब यहाँ पे 1/cos² x आ जाएगा, यहां भी cos² x आ जाएगा, यहाँ पे भी cos² x आ जाएगा, ये कट गया cos² x क्या बचा, a² बचा। यहाँ पे 1/cos² x को sec² x लिख सकते हैं, यहाँ पे sin² x/cos² x = tan² x हो जाएगा और यहाँ पे b² तो है ही यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारे पास मिल गया। तो दिया गया समाकल कुछ इस प्रकार में परिवर्तित हो गया। अब हम क्या करेंगे कि ये जो बचा हुआ है tan² x, अगर इसको सपोज कर लेते हैं तो ये मिल जाएगा, क्योंकि tan x को डिफरेंशिएट करते हैं तो sec² x प्राप्त होता है। ठीक है, tan² x को डिफरेंशिएट करते हैं sec² x प्राप्त होता है। ठीक है, हमने सपोज कर लिया tan x को t, तो sec² x dx = dt हो गया, तो इसके जगह पे आ गया dt, यहाँ पे tan² x जगह पे क्या आ गया, t² आ गया। ठीक है, हम यहां से एक काम करेंगे कि b² को कॉमन निकाल लेते हैं। जब b² कॉमन निकालेंगे तो b² पहले 1/b² बाहर निकल गया, जब इस b² कॉमन कब निकलेगा, जब यहाँ पे b² का डिवाइड हो जाएगा, यहाँ से b² हट जाएगा, यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे t² को हमने पहले लिख लिया t², और यहाँ पे a/b² लिख लिया हमने। ठीक है, एक फॉर्मूला आपको पता होगा कि tan इनवर्स x को जब हम डिफरेंशिएट करते हैं, tan इनवर्स x को, तो 1/1 + x² मिलता है। ठीक है, और जब tan इनवर्स x/a को डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या मिलता है, x/a को डिफरेंशिएट करते हैं तो 1/a + a² + x² मिलता है, और साथ में यहाँ पे 1/a भी इसको डिफरेंशिएट करते हैं dy/dx से, तो 1/a और 1/a² + x² प्राप्त होता है। ठीक वही चीज यहाँ पे होगा, देखो tan जब उसका इंटीग्रेशन उल्टा होता है, तो जब यहाँ पे tan इनवर्स t/a/b है तो 1/t² + a²/b² हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे a/b जो लिखा हुआ है उसको डिवाइड में लेते हैं, ये हो जाएगा। या फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे, आपको इंटीग्रेशन अच्छा से याद होगा अच्छे से, ये हो जाएगा 1/t² + a² का फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स t/a। तो यहाँ पे अगर a की जगह पे a/b है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/a/b और tan इनवर्स t/a/b हो जाएगा। ठीक है, अपर लिमिट इनफाइनाइट, लोअर लिमिट 0, ये कैसे हुआ, पहले तो π/2 था और 0 था, तो जब यहाँ पे चेंज किए tan x = जब हमने t लिया है, तो जब x जगह पे हमें वेरिएबल क्या चेंज कर दिया, t कर दिया, तो हम देखेंगे पहले क्या था, x = 0 था, जब x = 0 था तब t = हम यहाँ पे मान रखते हैं, तो रखते हैं यहाँ पे, जब x = 0 था तो tan 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, t में tan 0 की वैल्यू होती है 0, तो t = हमें 0 ही प्राप्त हुआ। ठीक है, और जब x = जब π/2 रखते हैं तो tan π/2 की वैल्यू क्या प्राप्त होती है, tan π/2 की वैल्यू होती है इनफाइनाइट के इक्वल। ठीक है, tan π/2 की वैल्यू होती है इनफाइनाइट के इक्वल, तो जब x = 0 होगा तो t = 0 होगा, जब x = π/2 होगा तो t = इनफाइनाइट होगा। देखो जब x = 0 होगा तो t = 0 होगा, जब x = π/2 होगा तो t = इनफाइनाइट होगा। ठीक है, तो बस ये चेंज हो गया ये।
अब यहाँ पे अपर लिमिट लोअर लिमिट हो गया। अब यहाँ पे अपर लिमिट जब रखते हैं तो टेन इनवर्स इनफाइनाइट मिलेगा। तो टेन इनवर्स इनफाइनाइट की वैल्यू अभी हमने निकाला है। टेन इनवर्स इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होती है, पाई बाई टू के बराबर होती है। तो यहाँ पे आ गया पाई बाई टू। और टेन इनवर्स जीरो की वैल्यू जीरो के बराबर ही होती है। ठीक है, टेन जीरो की वैल्यू जीरो के बराबर होती है, तो टेन इनवर्स जीरो की वैल्यू जीरो के बराबर ही होती है। तो पाई बाई टू माइनस जीरो, यहाँ पे तो पाई को हमने बाहर निकाल दिया, टू को मल्टीप्लाई कर दिया इसमें, तो पाई बाई टू ए बी आ गया। ठीक है, अब ये ए बी कहां से आया, यहाँ पे जो बी स्क्वायर और डिवाइड में बी आ गया, दोनों कट गए, तो ए इंटू बी आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये आ गया। देखिए आगे, ये जो रहा हमारा, यही हमारा प्रूफ आंसर है। ठीक है, हेंस प्रूफ। देखिए आगे, अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को भी आप पहले सॉल्व कर चुके होंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो डी एक्स अपॉन फोर प्लस फाइव कॉस एक्स, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। तो डी एक्स अपॉन फोर प्लस फाइव कॉस एक्स, इंटीग्रेशन करना है इसका। तो इसके लिए क्या करेंगे कि dx तो सेम रहेगा, यहाँ पे फोर, फोर के साथ में इंटू वन है। ठीक है, वन ले सकते हैं हम। तो वन की जगह पे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन होता है। तो वन की जगह पे हमने रख दिया साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। अब प्लस प्लस फाइव इंटू, यहाँ पे लिख देते हैं इसको, जगह कम पड़ रहा है, फाइव इंटू कॉस एक्स है। तो आप जानते होंगे कॉस टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन यहाँ पे टू थीटा नहीं है, यहाँ पे टू एक्स नहीं है, सिर्फ एक्स है। तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। तो देखिए यहाँ पे फोर साइन स्क्वायर एक्स बाई टू है, यहाँ पे माइनस, देखिए यहाँ बीच माइनस है, तो माइनस फाइव साइन स्क्वायर एक्स बाई टू है। ठीक है, तो फोर माइनस फाइव इक्वल टू वन मिलेगा। ठीक है, फोर माइनस फाइव इक्वल टू माइनस वन मिलेगा। तो हम यहाँ पे रख देते हैं, नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, dx अपॉन इंटीग्रेशन, साइन क्या मिल रहा है हम लोग को माइनस में, तो माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। ठीक है, और cos जो है फोर कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू और फाइव कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, तो नाइन कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू हो गया। अब इस इक्वेशन में भी हम cos स्क्वायर एक्स बाई टू से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देते हैं, मतलब वन बाई कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स बाई टू मिल गया। ठीक है, और यहाँ पे जब cos स्क्वायर एक्स बाई टू से डिवाइड करेंगे तो ये वन हो जाएगा, ठीक है, ये नाइन बच जाएगा। और यहाँ पे टेन स्क्वायर एक्स कहां से आया, जब साइन स्क्वायर एक्स बाई टू को कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू से डिवाइड करेंगे तो टेन स्क्वायर एक्स बाई टू आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया इसका यहां से यहां तक आने का तरीका। ठीक है, इस प्रकार आपको करना है। अब देखिए, अब यहाँ पे टेन स्क्वायर एक्स बाई टू को जब सपोज करते हैं टी, और जब इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या मिलेगा हम लोग को, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स मिल जाएगा। ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स मिल जाएगा इंटू इक्वल टू टू डी टी। टू डी टी कहां से आ गया, जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, एक्स बाई टू को जब डिफरेंशिएट करते हैं तो एक्स वन हो जाएगा, तो वन बाई टू मिल जाएगा। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में हमारे पास में वन बाई टू आता, तो उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके राइट साइड ले गए तो वो टू में मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, टू डी टी हो गया। अब यहाँ पे देखिए टू डी टी मतलब इसके जगह पे क्या आ गया, इस पूरे की जगह पे टू डी टी आ गया, तो उसकी जगह पे हमने टू डी टी रख दिया। नाइन तो है ही, और टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, तो टेन स्क्वायर टेन एक्स बाई टू की जगह पे टी आ गया, इसलिए नाइन माइनस टी स्क्वायर हो गया। अब हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, वन बाई टू ए, वन बाई टू ए लॉग ए प्लस टी अपॉन ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, ये होता है फॉर्मूला वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। अब यहाँ पे ए की जगह पे क्या है, अब वेरिएबल क्या है, एक टी है, यहाँ पे ए की जगह पे थ्री का स्क्वायर है और टी की जगह पे टी का स्क्वायर है, तो वन बाई टू इंटू थ्री आ जाएगा, क्योंकि ए की जगह पे थ्री है, टू इंटू थ्री हो गया, ए की जगह पे थ्री रख दिया हमने, लॉग ए की जगह पे थ्री प्लस एक्स अपॉन थ्री माइनस एक्स। ठीक है, यहाँ पे टी है तो टी लगा देंगे, टी और यहाँ पे टी आ जाएगा, तो टू इंटू थ्री सिक्स हो गया, यहाँ पहले से ही टू था इसलिए यहाँ पे टू आ गया, लॉग थ्री प्लस टी अपॉन थ्री माइनस टी, लॉग थ्री प्लस टी अपॉन थ्री माइनस टी। टी की जगह पे हम क्या रख देंगे, टेन एक्स रख देंगे, क्योंकि टी इक्वल टू हमने सपोज किया था टेन एक्स बाई टू, तो हमने रख दिया टेन एक्स बाई टू, यह हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो बस इतना ही है। देखिए नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट स्लाइड हमारा सेम वैसा ही क्वेश्चन है, यहाँ पे भी वही काम करेंगे, डी एक्स अपॉन फाइव प्लस फोर
cos x है, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 5 प्लस 4 cos x। देखो 5 इंटू 1 करेंगे तो 1 की जगह पे हमने रख दिया cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर x बाई 2, और cos x की जगह पे cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन हाँ इस क्वेश्चन में हमने किया था सेम वही cos से फिर डिफरेंशिएट करेंगे cos x बाई 2 से, तो cos x बाई 2 से जब हमने यहाँ पे डिफरेंशिएट किया, अच्छा यहाँ पे पहले ऐड कर देते हैं, तो cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस 4 cos स्क्वायर x बाई 2, 5 प्लस 4 9 हो गया, 9 cos स्क्वायर x बाई 2, 5 sin स्क्वायर x बाई 2 माइनस 4 sin स्क्वायर x बाई 2, क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, तो sin स्क्वायर x बाई 2 आ जाएगा। अब ये जो इंटीग्रेशन है उसको cos स्क्वायर x बाई 2 से डिवाइड करते हैं, 1 बाई cos स्क्वायर x बाई 2, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 1 बाई cos स्क्वायर x बाई 2, यहाँ पे भी cos स्क्वायर x बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, ये कट गया पूरा, यहाँ पे 1 बाई cos स्क्वायर x बाई 2 का sec स्क्वायर x बाई 2 आ गया, यहाँ पे sin स्क्वायर x बाई 2 अपॉन cos स्क्वायर x बाई 2 इक्वल टू tan स्क्वायर x बाई 2 हो गया। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है अंशतः में दोनों को cos स्क्वायर x बाई 2 से भाग देने पर, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब इसको डिफरेंशिएट करने पर ये तो आ जाएगा जैसे पहले किया था हमने, तो इसको हमने सपोज कर लिया t, डिफरेंशिएट किया तो sec स्क्वायर x बाई 2 dx इक्वल टू dt आ गया, 2dt आ गया जैसे पहले किए थे, और इसकी जगह पे आ गया t, इसकी जगह पे 2dt, इसकी जगह पे t। ठीक है, तो 2dt अपॉन 9 प्लस टी स्क्वायर। अब यहाँ प्लस का फॉर्मूला अप्लाई होगा, जब प्लस रहता है तो 10 में बन जाता है, और माइनस रहता है बीच में तो लॉग में चले जाता है वो। ठीक है, याद रखना इन सब चीजों को, फॉर्मूला जो है, तो 1 बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जब होता है इसमें कहते हैं तो क्या मिलता है हम लोग को 1 बाई ए और 10 इनवर्स x बाई ए मिलता है। ठीक है, यहाँ पे t है तो 1 बाई 3 स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाई 3, एक जगह पे 3 आ गया, 10 इनवर्स t बाई 3 आ जाएगा। ठीक है, तो 1 बाई 3 10 इनवर्स 3 बाई t बाई 3, और यहाँ पे 2 कहां से आया, जो पहले हमने यहाँ पे 2dt लिया था वहां से आ गया 2। अब t की जगह पे हमें क्या रखना है, t इक्वल टू 10x बाई 2 लेना है, तो यहाँ पे आ गया 10x बाई 2। ठीक है, 1 बाई 3 तो है, साथ में 10x बाई 2 आ गया। ओके, ये हो जाएगा हमारा आंसर। देखिए ये भी सेम क्वेश्चन है, यहां से अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपके पास मिलते हैं और तो हर एक क्वेश्चन को प्रॉपरली प्रिपेयर कर ही लीजिएगा, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन जो लगभग चांस बनता है आने का एग्जाम में। ठीक है, यहाँ पे इंटीग्रेशन अलोंग्स टू 0 टू पाई बाई 2 dx प्लस 5 साइन x का मान ज्ञात कीजिए। देखो लगभग हर एक यूनिवर्सिटी में कभी ना कभी आया है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिया गया समाकल हमारे पास में है जीरो इंटीग्रेशन अलोंग्स टू 0 टू पाई बाई 2 dx अपॉन 4 प्लस 5 साइन x। अब यहाँ पे 4 इंटू 1, उसकी जगह पे हमने रख दिया cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर x बाई 2। साइन x को हम लिख सकते हैं, साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन x cos x होता है, यहाँ पे 2 नहीं आएगा, 2 साइन x cos x होता है, तो यहाँ पे 2x नहीं है तो x बचा है, तो 2 साइन x बाई 2 cos x बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो भी यहाँ पे रिलेट हो रहा है उसको पहले रिलेट कर लेते हैं। देख यहाँ पे जो वैल्यू है 4, यहाँ पे जो कटर्स कटा देते हैं पहले, यहाँ पे क्या किया गया है, cos स्क्वायर x से फिर से डिवाइड किया गया है, 1 बाई cos स्क्वायर x बाई 2 से डिवाइड करेंगे, नीचे भी डिवाइड होगा cos स्क्वायर x बाई 2, यहाँ भी स्क्वायर x बाई 2, यहाँ पे भी cos स्क्वायर x बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा कट गया, ये 10 बन गया। ठीक है, ये पूरा कट गया, ये 10 बन गया, और यहाँ पे एक cos कट जाएगा और दूसरा sin x बाई 2 अपॉन cos x बाई 2 इक्वल टू 10x बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, तो 5 इंटू 2 यहाँ पे 10 हो गया, और इन दोनों को मिला के 10x बाई 2 आ गया। यहाँ पे sin स्क्वायर x बाई 2 अपॉन cos स्क्वायर x बाई 2 इक्वल टू 10 स्क्वायर x बाई 2, और यहाँ पे 1। ठीक है, तो फिर से एक बार कर लेते हैं, वहां पे यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 10 स्क्वायर x बाई 2 आ गया, यहाँ पे 10 cos स्क्वायर x 10 स्क्वायर x बाई 2 हो गया। ठीक है, और न्यूमरेटर में भी सेक स्क्वायर x बाई 2 आ जाएगा, क्योंकि cos से हम डिवाइड कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे जो भी प्राप्त हुआ है सभी में 10 है, तो 10 से जब डिफरेंशिएट करेंगे सेक स्क्वायर x बाई 2 तो प्राप्त हो ही जाएगा। तो यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं 10x बाई 2 t, तो सेक स्क्वायर x बाई 2 dx इक्वल टू 2dt आगे जाएगा, इसकी जगह पे हमने रख दिया 2dt,
और नीचे में जहां जहां 10 है वहां पे हमने रख दिया t। तो 4t² मिल गया, क्योंकि यहाँ पे 10 में स्क्वायर है, 4t²। यहाँ पे 10t आ जाएगा और यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है। अब हम कोशिश करेंगे इसको स्क्वायर बनाने की, ठीक है। यहां से हम जो 4 है उसको पहले बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो 4 है, क्योंकि ये अकेला रहना चाहिए, t² ही रहना चाहिए, उसके साथ में कुछ भी नहीं रहना चाहिए। जब यहाँ पे 4 को बाहर निकालेंगे तो 1/4 हो जाएगा। यहाँ पे क्या मिलेगा हम लोग को, 10/4 मिलेगा, ठीक है, 10/4 मिलेगा। और यहाँ पे 4/4 मतलब कि 1 मिल जाएगा। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। देखो यहाँ पे 4, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 4, क्योंकि हम 4 को कॉमन निकाल दिए, समय डिवाइड में 4 हो जाएगा, ये कट जाएगा, सिर्फ t² बचेगा। यहाँ से 5 और ये 2, तो 5/2 बच गया, इंटू t आ गया, 4 और 4 कट के 1 आ गया। अब देखो यहाँ पे 4 है और ये 2 से कटा के क्या बचेगा, 2 बचेगा। यहाँ पे 1/2 बच गया, और बाकी जो फंक्शन है t का वो आ गया इसके अंदर में, इंटीग्रेशन के अंदर में, ठीक है। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं। अगर यहाँ पे t² है, ठीक है, यहाँ पे एक काम करेंगे, 2 इंटू टी हो गया, तो a² प्लस 2a। अब b क्या बनेगा, यहाँ पे जो बचेगा और वैल्यू वो b बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब 2 का मल्टीप्लाई किए 2 का डिवाइड भी करना पड़ेगा, ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई किए 2 का डिवाइड भी करना पड़ेगा। ये 2 और ये 2 मल्टीप्लाई हो गया 4 हो गया, और 5 तो है ही, तो 5/4 मिल गया। प्लस अब ये जो है b है, तो b का स्क्वायर भी रहना चाहिए, तो हमने 5/4 का स्क्वायर कर दिया यहाँ पे, और एक हमने माइनस कर दिया 5/4 का, क्योंकि स्क्वायर किए हैं, ऐड किए हैं, तो सब्ट्रैक्ट भी तो करना पड़ेगा, और +1 है यहाँ पे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये हो गया a² प्लस 2ab प्लस b²। इस टाइप के क्वेश्चन आपने सॉल्व किया होगा पहले भी, और यहाँ पे भी आपको आना चाहिए। तो यहाँ पे a² प्लस 2a और ये b हो गया, और ये b का स्क्वायर बन गया, तो t प्लस 5/4 होल स्क्वायर आ गया, ठीक है, t प्लस 5/4 होल स्क्वायर आ गया। इसको थोड़ा सा हमें सॉल्व करना पड़ेगा। यहां तक तो हो गया इसके लिए कंप्लीट, t प्लस 5/4 होल स्क्वायर। तो 5/4 का होल स्क्वायर करने पर 25/4 -1 -16 डिवाइड बाई 16 -1, क्योंकि इसका स्क्वायर करने पर, अच्छा यहाँ पे ये प्लस में है और ये माइनस में है, मतलब ये माइनस में है और ये प्लस में है। सॉल्व करते हैं तो -25 प्लस 16 डिवाइड बाई 16, तो क्या आ जाएगा, -9 डिवाइड बाई 16 आ गया, और इसको स्क्वायर के फॉर्म में करेंगे तो -3² आ जाएगा। इसलिए यहाँ पे 9/16 किया गया है, जो कि 3/4 होल स्क्वायर है, ठीक है, 3/4 होल स्क्वायर है। अब हम एक फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है फॉर्मूला, लॉग में होता है a² इंटीग्रेशन t अपॉन x² माइनस a²। इसका क्या फॉर्मूला होता है, यहाँ पे t की जगह पे हम क्या रख देते हैं, x रख देते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2a log x, अच्छा log x माइनस a अपॉन x प्लस a होता है आई थिंक, ठीक है। और यहाँ पे इंटीग्रेशन पूरे को डायरेक्ट सॉल्व कर दिया गया है यहाँ पे, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। 1/2a, a क्या है यहाँ पे, a जो है 3/4 है, क्योंकि 9/16 को हमने 3/4 में कन्वर्ट किया था। a जो है 3/4 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये 2 और है साथ में, तो इस 2 को भी लिख लेते हैं 1/2। ये 2 कट जाएगा, यहाँ पे 4 कट जाएगा, ये बचा हुआ है लॉग वाला टर्म। यहाँ पे x माइनस a की वैल्यू कितनी है, 3/4 अपॉन x प्लस 3/4, ठीक है। यहाँ पे अब देखो, इसको हम कहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। तो देखिए यहाँ पे आ गया 1/3 मिल गया हम लोग को, यहां से हम लोग को 1/3 मिल गया, 4 पूरा कट गया, लॉग यहां से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो इसको, तो 4x माइनस 3 मिलेगा, ठीक है, 4x माइनस 3 डिवाइडेड 4 अपॉन 4x प्लस 3 डिवाइड बाई 4। ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 4x माइनस 3 अपॉन 4x प्लस 3 मिल जाएगा। ये मिल गया हम लोग के पास में। अब अपर लिमिट क्या है, अपर लिमिट यहाँ पे 1 है, हम यहाँ पे कन्वर्ट करके भी दिखा देंगे। अपर लिमिट यहाँ 1 कैसे आया, जब x इक्वल टू 0 रखे, x इक्वल टू 0 रखे, टेन 0 की वैल्यू 0, लोअर लिमिट 0 हो गया। अपर लिमिट जब x इक्वल टू π/2 रखे, यहाँ पे π/2 रखे,
तो पाई बाई 2 रखने पर 2 और 2 मल्टीप्लाई हो गया 10 पाई बाई 4 हो गया। तो 10 पाई बाई 4 की वैल्यू किसकी इक्वल होती है? 1 की इक्वल होती है, इसलिए टी इक्वल टू हमने रख दिया अपर लिमिट 1। ठीक है, लोअर लिमिट अपर लिमिट चेंज कर सकते हो। अब अपर लिमिट पे रखने अपर लिमिट जब यहाँ पे रखते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा x जगह पे 1 अपर लिमिट और यहाँ पे भी 1, तो 4 माइनस 3 इक्वल टू 1 मिल गया। ठीक है, 4 माइनस 3 इज इक्वल टू अपर लिमिट रखने पर 1 और 4 प्लस 3 इज इक्वल टू क्या मिल गया हम लोग को? 7 मिल गया। ठीक है, 4 माइनस 3 इक्वल टू 1, 4 प्लस 3 इक्वल टू 7। अब यहाँ पे अपर लिमिट हमने रख दिया, लोअर लिमिट भी रख देते हैं -1/3 लॉग लोअर लिमिट रखने पर क्या आया था? 4x माइनस 3 अपॉन 4x प्लस 3 आया था। ठीक है, तो हम यहाँ पे 4 लोअर लिमिट क्या है 0 इंटू 0 माइनस 3 अपॉन 4 इंटू 0 प्लस 3। ठीक है, तो 4 इंटू 0 करेंगे तो 0 हो गया, तो -3 अपॉन प्लस 3 आ गया और 3 और 3 को कैंसिल करने पर सिर्फ -1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ गया -1। ठीक है, अब यहाँ पे log 1 की वैल्यू वैसे भी 0 होती है और माइनस देते ही नहीं है, मतलब log माइनस में कभी कोई मान मिलता ही नहीं है। यहाँ पे log 1/7 की जगह पे क्या आना चाहिए था? log 2 आना चाहिए था। ठीक है, एक मिनट। अच्छा देखिए यहाँ पे x इस जगह पे हमने सिर्फ x रख दिया, t प्लस 5/4 है। ठीक है, x जगह पे क्या आ जाएगा? t प्लस 5/4। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे लिख देते हैं, इस पूरे को मिटा देते हैं। देखिए हमारे पास क्या आया हुआ है? 1/2 है, 1/2 इंटू ए लॉग t प्लस 5/4 माइनस 3/4 अपॉन t प्लस 5/4 प्लस 3/4, यह आ जाएगा। अब इसके बाद में ये मिला हम लोग को इंटीग्रेशन करने पर 2 इंटू 2। अब a की जगह पे क्या है? a इज इक्वल टू 9/16 मतलब कि 3/4 है, a की जगह पे 3/4 है, ये दोनों बढ़ गया तो 1/3 बच गया, यहाँ पे 1/3 बच गया। अब यहाँ पे 5/4 माइनस 3/4 इज इक्वल टू 2/4 आ गया, 2/4 का मतलब कि 1/2, t प्लस 1/2 मिल गया अपॉन, ठीक है 2/4 आता, 5/4 5 माइनस 3 इक्वल टू 2/4 आ जाता, 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8/4 मतलब कि 2 बाई टी प्लस 2 आ गया, यहाँ पे t प्लस 2 मिल गया। अब यहाँ पे रखेंगे हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट। ठीक है, तो जब अपर लिमिट रखते हैं तो अपर लिमिट क्या है? 1 है, तो log ऑफ 1 प्लस 1/2 अपॉन 1 प्लस 2। लोअर लिमिट रखने पर ये 1/3 है ना, यहाँ पे आ जाएगा 1/3 log ऑफ 0 प्लस 1/2 अपॉन 0 प्लस 2, ये आ जाएगा 1/3 log ऑफ 1 प्लस 1/2 मतलब कि 3/2 आ गया, यहाँ पे इसकी जगह पे हमने रख दिया 3/2 अपॉन यहाँ पे आ गया 1 प्लस 2 इक्वल टू 3 आ गया। ठीक है, यहाँ पे 0 प्लस 1/2 और बाई 2 तो 1/4 आ जाएगा, यहाँ पे 1/4 आ गया। ठीक है, ये 3 और 3 कट के यहाँ पे आ जाएगा 1/2। अब दोनों डिवाइड में है क्योंकि 1/3 को हमने बाहर निकाल दिया, 1/3 बाहर निकाल दिया और ये माइनस में है तो log x माइनस log y इज इक्वल टू log x डिवाइड बाई y होता है, तो 1/2 अपॉन 1/4 हो जाएगा। ठीक है, अब इस 4 को डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में चले जाएगा, तो 1/3 हर बाई 2 लिखता हूँ, यहाँ पे 3 आ जाएगा और ये जो 4 है ऊपर चले जाएगा मतलब कि log 1/2 इंटू 4/1 हो जाएगा। ठीक है, 4 उलट गया, यहाँ पे 4 और 2 करके यहाँ पे बच गया न्यूमरेटर में 2, इसलिए 1/3 log 2 आ गया यहाँ पे। ठीक है, 1/3 log 2 आ गया, ये हो जाएगा हमारा आंसर। देखिए आगे एग्जांपल नंबर 6 यहाँ पे भी सेम वही काम करना है आपको जैसे भी हमने लास्ट क्वेश्चन किया था। दर्शाइए कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 5 dx अपॉन 3 प्लस 2 sin x प्लस cos x इक्वल टू π/4। यहाँ पे 3 इंटू 3 प्लस 4 साइन x जगह पे हमने रख दिया 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2, 2 और 2 मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे 4 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे cos x जगह पे cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2। अब हम क्या करेंगे, पूरे इक्वेशन को हमने cos स्क्वायर x बाई 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, cos स्क्वायर x बाई 2 से डिवाइड किया
यहाँ भी cos स्क्वायर x बाई 2 से डिवाइड किया, यहाँ पे भी cos स्क्वायर x बाई 2 से डिवाइड किया, यहाँ पे भी cos स्क्वायर x बाई 2 से डिवाइड किया, यहाँ पे भी cos स्क्वायर x बाई 2 से डिवाइड किया, और यहाँ पे cos स्क्वायर 1 बाई cos स्क्वायर x बाई 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा, sec स्क्वायर x बाई 2 बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जब cos स्क्वायर x से डिवाइड किए, x बाई 2 से डिवाइड किए तो 3 sec स्क्वायर x बाई 2 बन गया। यहाँ पे एक cos कट गया और दूसरा sin बाई cos इक्वल टू गया, तो 4 tan x बाई 2 मिल गया। यहाँ पे cos cos कट के 1 आ गया, यहाँ पे sin स्क्वायर x बाई 2 अपॉन cos स्क्वायर x बाई 2 इज इक्वल टू tan x बाई 2 मिल गया। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे सेक को भी हमें चेंज करना है, तो हम जानते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। अब जब सेक को चेंज करना है तो फिर हम -1 को पसंद कर देंगे, तो अच्छा सेक स्क्वायर एक्स की जगह पे 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स आ जाएगा, तो यहाँ पे आ गया 3 इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 आ गया। तो यहाँ पे 3, ठीक है, अगर अलग अलग कह रहे हैं 3 प्लस 3 टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 आ गया, तो 3 और प्लस 1 क्या मिल गया, 4 मिल गया, प्लस 3 टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 और यहाँ पे माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, तो 3 माइनस 1 इक्वल टू 2 टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 मिल गया, और प्लस 4 टेन एक्स बाई 2, तो 4 टेन एक्स बाई 2 यहाँ पे मिल गया। ठीक है, सब चीज आ चुका है और न्यूमरेटर में सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 है ही। अब देखिए, इस 10 को हम सपोज कर लेंगे एक्स बाई 2 को सपोज करते हैं t, तो क्या मिल जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dt इक्वल टू 2 dt मिल जाएगा। ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx इक्वल टू 2 dt मिलता है। और यहाँ पे यहां से हमने क्या किया, 1 बाई 2 को सबसे कॉमन निकाल लिया। देखिए यहाँ पे 1 बाई, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे भी 2 है, तो यहां से 2 को कॉमन निकालेंगे तो 1 बाई 2। ठीक है, 2 कॉमन निकाल दिया, यहाँ से हट गया, यहाँ से 2 कॉमन निकालिए 2 बन गया, यहाँ पे 2 कॉमन निकाले 2 बन गया। तो जब 1 बाई 2 सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स कहते हैं तो क्या मिलता है हम लोग को, dt मिलता है, तो dt मिल गया। टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 की जगह पे टी स्क्वायर आ गया, टेन एक्स बाई 2 की जगह पे टी आ गया, और साथ में यहाँ पे 2 है तो 2t बन गया, और यहाँ पे 2 आ गया। ठीक है, अब जैसे हमने पहले स्क्वायर किया था, स्क्वायर वाले फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे, तो इसको स्क्वायर बना देंगे, तो ए स्क्वायर है प्लस 2a, और b के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इंटू 1 करना पड़ेगा। ठीक है, तो टी स्क्वायर प्लस 2 इंटू टी इंटू 1 प्लस 1 और माइनस 1 करना, साथ में क्या है 2 है, तो 2 माइनस 1 इक्वल टू यहाँ पे आ गया 1। ठीक है, और यहाँ पे t प्लस 1 का होल स्क्वायर बन गया। ठीक है, t प्लस 1 का होल स्क्वायर माइन प्लस 1 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही फॉर्मूला अप्लाई होता है, टेन का 1 बाई ए टेन इनवर्स x बाई ए, इंटीग्रेशन करने पर, ठीक है, इसका 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx, इसका इंटीग्रेशन करने पर। ठीक है, और लिमिट चेंज कर सकते हो, जब तेरी टी एक्स इक्वल टू 0 होगा, यहाँ पे 0 रखने पर टी इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि 10 की वैल्यू 0 होती है 0 पे। जब टी इक्वल टू पाई बाई एक्स इक्वल टू पाई रखेंगे तो 10 पाई बाई 2 हो जाएगा, तो टी इक्वल टू पाई बाई 2 की वैल्यू होती है इनफाइनाइट, तो 0 टू इनफाइनाइट मिल गया हम लोग को। यहाँ पे 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1 बाई ए टेन स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स बाई आ गया है। एक जगह पे क्या है, यहाँ पे एक जगह पे 1 है, तो 1 बाई 1 टेन इनवर्स एक्स जगह पे क्या है, टी प्लस 1 है, प्लस 1 है अपॉन 1, तो हमें क्या मिल गया, सिर्फ टेन इनवर्स टी प्लस 1 मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया टेन इनवर्स टी प्लस 1, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो अपर लिमिट रखने पर, इनफाइनाइट रखने पर क्या मिलेगा, पाई बाई 2 मिलेगा, और जब 0 रखते हैं ये 0 हो जाएगा। टेन इनवर्स 1 की वैल्यू किसकी इक्वल होती है, टेन इनवर्स 1 की वैल्यू पाई बाई 4 की इक्वल होती है, तो जब पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 कहते क्या मिलेगा हम लोग, एलसीएम 4 मिल गया, तो 2 पाई माइनस पाई इज इक्वल टू पाई बाई 4 मिल जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ये भी हमें प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। तो फ्रेंड्स, आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ में, और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि आगे जो वीडियो की अपडेट है आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, और कोशिश करेंगे कि आपको डेली वीडियो मिलती रहे। ओके, थैंक यू सो मच टू ऑल, बाय।